बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, सतगुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यदि गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए प्यारे सुंदर साथ जी 2 मिनट नाम संकीर्तन, एक परमात्मा को याद करते हुए छोटी सी धुन। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। 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 मेरे नैनों में नैनों में नैनों में, मेरे नैनों में नैनों में नैनों में, मेरे हृदय में बस जाओ राज श्यामा। मेरे हृदय में बस जाओ राज श्यामा। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, भारत की एक प्रमुख नगरी नागपुर, जहाँ पर श्रीमती मधु जी गुप्ता के शुभ गृह निवास स्थान पर निज मंदिर में, जहाँ आते ही हमने दर्शन किए, बड़ी सुंदर श्रृंगार जिन राज श्यामा जी का, श्री राधा कृष्ण जी का माता जी ने कर रखा है। उन राज श्यामा जी, श्री राधा श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत कोटि कोटि वंदन करते हुए और हमारे नागपुर कार्यक्रम की प्रमुख आधार स्तंभा, पिछले 2 वर्ष से तो हमें भी आने का अवसर मिला, सुनते आए हैं। तो इन सब कार्यक्रमों की, नागपुर कार्यक्रम की हमारी आधार स्तंभा माता जी अनुष्या जी, और कहते ना लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आप सब सुंदर साथ न हो तो ना तो मधु जी का घर काम आएगा, न अनुष्या जी की मेहनत काम आएगी। आप सब सुंदर साथ ने इन दोनों की मेहनत को
वो कहते ना, गोवर्धन पर्वत जब उठाया था भगवान ने तो सब ग्वाल बाल भी आ गए थे, पूरे ब्रजवासी भी आ गए थे उठाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे इस सुंदर आयोजन में आप सब यहाँ पधारे, आप सबके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। परमात्मा के अभिन्न अंश आत्म समुदाय धर्म प्रेमी धर्म प्राण सुंदर साथ जी भगवत भक्तों, सत्संग करने का ये अवसर इस कलयुग में जिनको भी मिलता है बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। आप देखिए, हजारों काम आज के समय में लगे रहते हैं। अभी अभी माता जी फोन कर रही थी सुंदर साहब को, आज किसी के कुछ काम हो गया, और कभी कभी चाहते हुए भी हम तैयार हैं सत्संग सुनने के लिए निकलने वाले हों, लेकिन ऐसा माया का काम आड़े आ जाता है, हम नहीं पहुंच पाते। ऐसा भी हमने कई बार देखा है। एक सत्संग में हम गए थे पिछले वर्ष, वहां से यहीं आने वाले थे। जिनके घर गए थे वो इतने सत्संगी, उनकी सुपुत्री इतनी सत्संगी, वो सत्संग सुनने के लिए अपने ससुराल से इतने दूर से आई, और हुआ क्या, सत्संग सुनने बैठी, उसका छोटे से बालक ने उसको सुनने ही नहीं दिया। हकीकत की बात। तो सत्संग सुनने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए, तो ये समझ लीजिए कि हमने किस जन्म में क्या प्रारब्ध किए होंगे, और यहाँ आकर के हम उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, देखिए सत्संग भी कैसी हो रही है, हम उन साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, उनकी लीला का गुणगान हम यहाँ कर। अभी अभी आपने गुरुदेव के मुख से सुना कि कैसे ये माया पल पल प्रयास करती है कि जो परमात्मा के भक्त हैं उन्हें कैसे परमात्मा की ओर जाने से रोका जाए। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज भी अपनी वाणी में बड़ी सुंदर चौपाइयों के साथ हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं। रास में एक चौपाई आती है, क्या चौपाई है? पहले ही प्रकरण की 34वीं चौपाई, जो भूलवी क्षेत्रे के आगे क्षेत्री मुने जेम सुखजी तो पुकारेम जे छल पूरी ए भरम। इसलिए हमारे संप्रदाय में जो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी है, उसका नित्य हमें अध्ययन करना चाहिए। देखिए, पाठ हमें नित्य हमारे हिसाब से नित्य करना चाहिए, किंतु कुछ कुछ चौपाइयों का नित्य अध्ययन भी करना चाहिए। पाठ पढ़ना एक अलग होता है, वो एक नियम होता है, लेकिन कुछ कुछ चौपाइयां हैं, उनका अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें। क्या कहती है चौपाई? जो भूलवी क्षेत्रे के आगे क्षेत्री मुने जे, ये भ्रामक माया, ये गुजराती शब्द है। गुजराती भाषा में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें ज्ञान संदेश दे रहे कि ये भ्रामक माया हमें कैसे भुला करके बैठा देती है। उसका आवरण इतना जबरदस्त होता है कि हमें सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी ये माया अपनी शक्ति से हमें, और सुखजी तो पुकारे एम जे छलपुरी है भरम। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में सुखदेव जी की बड़ी महिमा गाई है। सुखदेव जी तो कहते ही हैं कि ये जो नगरी आप जो देख रहे हो वह माया की ही नगरी है, छल की ही नगरी है। आप
जहाँ पर बैठे हैं इस संसार के अंदर, इसमें हर जगह, क्योंकि आप जब विराट का प्रसंग सुनते हैं तो सबसे पहले किसका, कहाँ से प्रारंभ होता है? मोहजल। मोहजल मैंने क्या? माया। जहाँ देखो ये माया अपने आवरण को हमारे ऊपर डालते रहते, किंतु ये सत्संग है जो हमें इस माया से बचाता है। इसलिए सत्संग करते रहना होता है ताकि हम माया से बचे। कितनी सुंदर चौपाइयां आगे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और इस बारे में आगे कहते हैं। अगली चौपाई, आही सोहेली तम थकी एहने ओलखतू कोई न थी। ये माया इतनी बलशाली है, लेकिन स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि तारतम का प्रकाश, तारतम का ज्ञान जब से आया तब से हमें कुछ कुछ इसकी पहचान होने लगी। माया तो जब से ये संसार भाई आरंभ माया से, सब माया में ही रचे बसे थे। कैसे जाने कि ये माया, वो कहते हैं ना कि जब तक केवल मीठा ही मीठा खाते हैं तो मीठे का अनुभव नहीं होता। बीच में अगर नमकीन थोड़ी खाए तो पता चलता है कि वो मीठे का क्या। चारों तरफ माया ही माया, माया ही माया है, तो हमें पता ही नहीं है कि माया से परे भी कुछ है क्या। लेकिन जब ये तारतम का प्रकाश, तारतम का ज्ञान इस संसार में आया और हमारे सामने आया, तब हमें जाकर के क्या, आई सोईली थई तम थकी। आपकी दया से, वो अपने सदगुरु की महिमा गाते हुए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि आपकी दया से कुछ कुछ हम, आपकी दया मैंने क्या, सदगुरु की दया मैंने क्या, तारतम के ज्ञान रूपी दया, तारतम का ज्ञान हमें मिला, कुछ कुछ हम उसको समझने लगे। एनु ओलख तो कोई न थी, बाकी तो इसकी पहचान कोई कर ही नहीं पाया, कोई समझ ही नहीं पाया। आगे क्या कहते हैं, सुखदेवे तो काई कति बीजा रया मथी मथी। जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई तब से ये खोज चल रही है कि इसके परे क्या है, कि ये जब ये जो संसार प्रकट हुआ, ये ब्रह्मांड बना है, जब ये नश्वर है, नाशवान है, ये मिट जाएगा, तो ये मिट जाएगा तो शाश्वत क्या है? जब मिटने वाला है तो कहीं तो ठिकाना होगा ना आत्मा का। क्या कहते हैं हम, आत्मा तो अजर है, अमर है, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, संसार नाशवान है। तो आखिर इसका ठिकाना कहाँ है? ये आरंभ से इसके ऊपर मंथन चला आ रहा है, तभी तो वेद बने, वेदांत बने, पुराण बने, शास्त्र बने। क्या? उस सत्य के लिए मंथन करते करते खोज करने वाले होते हैं ना, जो पीएचडी करते हैं, डॉक्टर करते हैं, कितनी किताबें लिखते हैं, ये पीएचडी है उसकी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, कि ये माया से परे क्या है। आखिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो ये आत्मा कहाँ जाएगी? तो सबने खूब मंथन किया, किंतु सब मंथन करते रह गए, लेकिन सुखदेव जी ने उसके बारे में कुछ कुछ हमें बतलाया है। इसलिए तो क्या कहते हैं हमारे संप्रदाय में, शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत बुद्धि जागृत ज्ञान। सुखदेव जी के कहने का तात्पर्य क्या है? सुखदेव जी मने उनकी वाणी, उन्होंने कुछ कुछ उसका मंथन किया, इस संसार के बारे में हमें बतलाया और इस संसार के परे के बारे में हमें साक्षियों के रूप में बातें। यही तो हमें जानना है। कितनी सुंदर बातें। आगे क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर जो देखिए, आप तारतम महामंत्र का जाप, ऐसा मैं समझता हूँ सब लोग करते हो, अवश्य करते हो, नहीं करते तो अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि आप देखिए तारतम सागर ग्रंथ कितनी चौपाई है? 18,758। ठीक है, 18,758 चौपाई का आरंभ कहाँ से होता है? आज जैसा भी गुरुदेव ने कहा, मोस्टली सुंदर साथ सब यहाँ बैठे हैं, तो ये हमारा बेसिक नॉलेज है। जब एक विद्यार्थी विद्यालय में जाता है पढ़ने के लिए, तो उसे सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? अ से अनार, स्वर और व्यंजन, मात्राएं, गिनती, ये सिखाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले ही उसको पहाड़े सिखाना शुरू कर दें। गिनती से पहले ही पहाड़े तो नहीं सिखाए जाएंगे। पहले ए फॉर एप्पल सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सीधा स्पेलिंग सिखाएंगे, APPLE, बोर्ड भी नहीं सिखाएंगे। और अब तो पहले प्ले स्कूल भी होने लगी है, पहले खिलाते हैं। तो जब जिस संप्रदाय में हम दीक्षित हैं, उसकी सबसे ये बेसिक नॉलेज है कि हमें कुछ हम आज इस बार हम जहां भी जा रहे हैं, एक सिद्धांतों को हमने हर संप्रदाय के अपने एक सिद्धांत होते हैं, एक पद्धति होती है, एक नियम होते हैं। तो वो हमारे सामने भी ऐसा नहीं कि आज आए, जब से संप्रदाय बना तब से वो सिद्धांत है, लेकिन वो कभी कभी वो संकलित नहीं होते, हमारे सामने नहीं आ पाते, हम समझ नहीं पाते। तो हमने उनको संकलित करके एक पेपर में छपा के लाए हैं, माता जी को भी दिया। जो भी प्रणामी अनुयायी है, सुंदर साथ है, वो सिद्धांत आप बाद में हमसे लेना और लेकर के, ऐसा नहीं कि उसको अंदर रखना है, अपने मंदिर में एकदम सामने लगाना, ताकि हम हमारे सामने हमारा बेसिक नॉलेज, हम उससे जुड़े रहें कि हमें क्या करना है। अंतमति सुगति, अंत तक हमें किस राह पर चलना है। भटक जाते हैं तो क्या है? हमारे 18,758 चौपाई। हमारा ग्रंथ क्या है? हमारा पुराण है भागवत, शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत। हमारा शास्त्र क्या है? भागवत, जिससे हमारी जागनी होगी। जिससे जागनी किससे होगी? आज आप जागनी करने के लिए जाओगे तो भागवत और गीता से ही जागनी हो पाएगी, क्योंकि हमें उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन जागनी होने के बाद में अब इस माया से कैसे बच के रहना है, तो उसके लिए हमारा ग्रंथ क्या है? तारतम सागर ग्रंथ, जिसे हम स्वरूप साहब भी कहते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। उसमें कितनी चौपाई आई है? 18,758। अब क्या हम जानते हैं उन चौपाइयों का आरंभ कहाँ से हुआ, कैसे आरंभ हुआ? तो साक्षात, क्योंकि हमारा मार्ग अखंड का है। आज हम क्या कहते हैं, जो भी सुंदर साथ होते हैं, प्रणामी अनुयायी होते हैं, क्या कहते हैं कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? परम धाम। एक ही बात, सबके मुंह पे एक शब्द एकदम जैसे रिकॉर्ड करके रख दिया गया। कितनी सुंदर बात है वो, एक ठिकाना है। क्योंकि पूरी दुनिया कहती है परमात्मा एक है, तो उसका स्थान भी एक ही होगा, अनेक स्थान तो नहीं होंगे। जब वो परमात्मा एक है, उनका स्थान एक है, तो नाम भी एक ही होगा। वो नाम हमने रट लिया, दुनिया भूल गई। दुनिया अनेकों नाम लेती है, लेकिन हमें हमारे, क्योंकि हमें देखिए, ये तो बात थी ना कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें पहचान हो गई कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, उनका धाम एक है, और हमें वहां जागना है। जाना नहीं, क्योंकि आना जाना, देखिए आना जाना क्या होता है भाई, आज हमें हैदराबाद जाना है, मतलब वो दूसरा स्थान है। परम धाम से बाहर तो कुछ है ही नहीं। सत्ता दो कैसे होगी? दो सत्ता हो सकती है क्या? सत्ता दो नहीं होती, एक। तो परम धाम से बाहर कुछ नहीं, इसलिए वहीं से बैठे बैठे ये हम देख रहे हैं, और जैसे ये पर्दा हटेगा, हम वहां पे बैठे बैठे, अरे अंदर क्या देखते हैं, हम बड़े तो परम धाम में जागना है, ये हमारे एकदम निश्चित कर दिया हमारे सदगुरु ने, ये हमें समझा दिया। अब तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये बात कहाँ थी अपनी, बात तो हम चूक न जाए। 18,758 चौपाइयों का आरंभ कहाँ से हुआ? तो वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि हमारा संप्रदाय अखंड का, तो अब उसका आरंभ भी अखंड से ही होगा।
वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षात स्थित श्री कृष्ण जी ने स्वयं ने आकर के अपनी पहचान के रूप में वो मंत्र हमें प्रदान किया। मंत्र का मतलब क्या होता है? जिसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो, उन्होंने वो पहचान हमें दी। निज नाम श्री कृष्ण जी, भूलना नहीं है। ये आज माता जी कह रही थी कि अब धीरे धीरे भूलने लगी हूँ। दुनिया में सब कुछ भूल जाओ, लेकिन ये मत भूलना निज नाम श्री कृष्ण जी। वो कहते हैं ना, कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा भूल जाता है तो क्या वो याद रखता है? पुलिस में जाके कहता है मेरे पापा का ये नाम है, मैं इस शहर का हूँ। 2 चीज याद रहती जिसमें उसको पुलिस वाले वहां पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही इस माया में सब भूल जाओगे, लेकिन अगर ये याद रह गया कि निज नाम श्री कृष्ण जी, कहीं भी होंगे तो वहां वही याद है, अंतमति सुगति। इसमें हमें भटकना नहीं है, इसमें हमें भूलना नहीं है। देखो, माया कई रूप में आएगी भुलाने के लिए, कई रूपों में आती है। कभी आके ये आकर्षित करेगी, कभी उधर आकर्षित करेगी, बड़ा आकर्षक रूप लेके आती है कि मैं किसी तरह से इन्हें भटका दूं। माया का काम यही है, भटकाना। किसी तरह मैं इन्हें इसका पथ भ्रष्ट करूं, पथ भ्रमित करूं। लेकिन जब हम दृढ़ हो जाते हैं ना, वो कहते हैं वाणी में क्या लिखा है, चलना हाथी के पीछे, रखना कदम पर कदम। जब आज कितनी सुंदर बात हमें माता जी कही, हमें तो एक सदगुरु महाराज ने जो बतला दिया, बस हमारे लिए वो पत्थर की कौन? सबसे पहले सदगुरु धनीशी देवचंद्र जी महाराज, वही ज्ञान प्राणनाथ जी में आया, तो वही सदगुरु हमारे लिए। अब वो दोनों एक हो गए, और वही प्राणनाथ जी का ज्ञान आगे परमहंसों में आया, और परमहंसों से होते होते हुए हमारे बड़े गुरु पीताम्बर दास जी महाराज, फिर मंगलदास जी महाराज, फिर राधिका दास जी महाराज, फिर सदानंद जी महाराज से होते हुए आज हम सब के मध्य है। तो आज उन सब के हृदय में ऊपर से वो कड़ी जुड़ते हुए आ गए। तो बोलो, सदगुरु उनके हृदय में है कि नहीं है? उनसे अलग है क्या? तो अब हमें उनके वचनों को पत्थर की लकीर, उन्होंने हमें क्या दिया? निज नाम श्री कृष्ण। ये क्यों दिया? कि अरे वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के हमें क्या कहा है? मेरा नाम श्री कृष्ण जी है, अनादि हूँ, अक्षरादि हूँ, मुझे भूलना मत। और यहीं से उस वाणी का आरंभ होता है। 18,758 चौपाई, बिना 6 चौपाइयों का अपना तारतम जो महामंत्र है वो 6 चौपाई का होता है। आप कभी इस भ्रम में मत रहना कि हम एक चौपाई बोलने से पूरा मंत्र हो जाएगा, नहीं। आपको पता होगा, ये तो हमारा एक सनातन धर्म कहता है, कोई भी मंत्र अगर आप अधूरा पठन करो तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो 6 चौपाई का हमारा पूरा तारतम महामंत्र है, क्योंकि देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी एक है, अलग नहीं है। कृष्ण जी जो पहली 16 अक्षरी जो लाइन है वो किसने दी? कृष्ण जी ने। फिर अगली जो लाइन है 19 अक्षर की वो किसने बनाई? सदगुरु धनीशी देवचंद्र जी महाराज। तो कृष्ण जी और देवचंद्र जी, और अगली जो 5 चौपाई है वो किसने? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। ये तीनों एक है। अगर अधूरा पाठ किया तो हम तीनों को अलग भी करेंगे और वो अधूरा होगा। ये 6 चौपाई का, हाँ, अगर हमारे पास समय नहीं है तो उसके लिए भी हमारी पद्धति में क्या कहा गया है? जाप क्या है हमारा? राज श्यामा, ये हमारा जाप है। मंत्र पढ़ना हो तो पूरी 6 चौपाई, और जाप करना तो राज श्यामा करते रहिए। तो इस प्रकार से ये हमारी 18,758 चौपाई का आरंभ होता है। अब उसमें क्या बात आती है? 6 चौपाई के अंदर एक चरण आता है, ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको। वो सतवाणी क्या है? देखिए, मंथन किसका किया जाता है? जिसको आज तक मथा नहीं गया। जब पूरा मंथनी हो जाए, पूरा मंथन हो जाए, क्या उसके बाद भी उसका मंथन करोगे?
तारतम्य सागर ग्रंथ में जो ज्ञान आया वो तो संपूर्ण वांग्मय को मथने के बाद सारा सार रूप में हमारे सामने आ चुका है। अब उसका क्या मंथन करोगे भला? उसका तो चिंतन करना है, अध्ययन करना है, मनन करना है। तो यहाँ पर ये महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने क्यों क्या कहा है कि ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, तो इसका उन्होंने स्पष्टीकरण अपने इन रास ग्रंथ के अंदर प्रथम प्रकरण में 39वीं चौपाई आती है। कितनी सुंदर चौपाई है। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख, नई कथा ए दंतनी सतवाणी ए बात। इसका अर्थ क्या है? सुंदर अर्थ है। शास्त्र पुराण वेदांत जो जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद वेदांत हैं और भागवत पूरे साथ भागवत है, इन सबको क्या कहा है? नई कथा है दंत नहीं है। दंत कथाएं नहीं है, दुनिया वालों ने इसे दंत कथा बना दिया। देखिए, आज किसी को सिखाने के लिए जब स्कूल में बच्चा जाता है, और उसको सीधा ही ज्ञान देना आरंभ कर दे तो वो नहीं समझ पाता है। उसको आप सिलेबस में भी देखोगे, कहानियां भी रहती है, कुछ एग्जाम्पल जिन्हें कहते हैं, उदाहरण भी रहते हैं, दृष्टांत भी रहते हैं। वो किसके लिए? समझाने के लिए। अब क्या बोलते हैं? क से कबूतर। अब वो क से कबूतर कब तक है? क्या क खाली कबूतर में काम आता है क्या? ये बताओ, क्या खाली कबूतर के लिए काम आता है क्या? लेकिन सीखने के लिए क से कबूतर है। जब वो सीख जाएगा तो क शब्द को कितनी जगह वो जो उपयोग कर पाए। वैसे ही जितने शास्त्र पुराण भागवत में कहानियां आई हैं, जीव सृष्टि क्या होती है? उन कहानियों में ही फंस जाती है कि आज इस अवतार की कथा आई, उसको भगवान परमात्मा मान लिया। कल उस अवतार की कथा आई, उसको ही भगवान परमात्मा मान लिया। उन कहानियों के पीछे, उन दृष्टांतों के पीछे जो उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर संकेत किया गया, उसको उस तक पहुंच नहीं पाते। जबकि ये जितने शास्त्र पुराण वेदांत ये हमारे सामने आए हैं, खुद महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये दंत कथाएं नहीं है, इन कहानियों में हमारे लिए रहस्य छुपा है, उसका मंथन करो। उन शास्त्रों का, भागवत में जो कथाएं आई हैं, दृष्टांत आए, उनका मंथन करो। जब उनका मंथन करोगे तब जाकर के सार हमारे सामने आ जाएगा। क्या कहती है वो कथा, क्या कहता है वो दृष्टांत, वो हमें कहाँ तक पहुंचाता है। चाहे किसी भी अवतार की कथा ले लो, आप उसमें अगर तारतम्य रूपी सूत्र को जोड़ दोगे तो वो आपको उस खंड तक पहुंचाएगी। ए सत्यवाणी मत के लिए जो इनको सार, उस कौन सी वाणी को मंथन करना है? ये शास्त्र पुराण और वेदांतों में जो हमारे लिए साक्षियां आई हैं, उनका मंथन करेंगे तो हम उस खंड को स्वयं के लिए भी पहचान पाएंगे, और स्वयं पहचानेंगे तो हम दूसरों के अंदर भी उसका प्रकाश कर पाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ज्यादा कुछ नहीं, ज्ञान अनंत होता है। देखिए, ये एक बहुत ज्ञान का स्वरूप अनंत है, और उसके बाद जब वो शब्दों में आया, पुराणों में आया, वेद में आया, वेदांत में आया, पुराणों में आया, तो कुछ उसकी सीमितता हुई ना भाई, ये इतने पुराने, तो वो सीमितता हुई, शब्दों में उसकी कुछ सीमितता हुई। उसके बाद वो अभी तो पढ़ने में आया, और जब सुनाते हैं तो कुछ और सीमित हो गया। समझे? पहली सीढ़ी क्या है? ज्ञान तो अनंत है। दूसरा क्या है? वो पुस्तकों में आया, शास्त्र वेद वेदांत शब्दों में, तो कुछ सीमितता हुई। अब सुनाने वाला सारा तो नहीं सुना सकता ना, कितने 4 वेद, इतने वेदांत, 18 पुराण, कितना सारा हमारे, क्या सुनाने वाला सब सुना सकता है क्या? तो वो और सीमित हो गया, शब्दों में सीमितता होती गई, और उसके बाद कहने वाला सीमित हुआ तो सुनने वाला और सीमित हो गया। क्योंकि कथा तो आजकल कलयुग में 3 घंटे की होती है, लेकिन हम कब जाते हैं कि 4 से 6 का टाइम दिया है, तो हमें पहुंचना है 5 बजे
और निकलना है 5:45 बजे। ये सीमितता होती गई, सबके लिए नहीं है। आप लोग तो बैठे हैं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चलन में यही है। आप देखिए चलन में यही है। तो सुनने वाली और सीमितता हो गई, और उसके आगे और जाए तो ज्ञान, फिर शब्द, और फिर वक्ता और श्रोता, और उसके बाद जो उसको ग्रहण करने वाले वो तो और सीमित हो गए। तो ये 5 वहां तक आते आते वो अखंड ज्ञान बड़ा सीमित हो जाता है। कुछ लोग ही उसको ग्रहण कर पाते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ गया, उस पे चलने वाले तो कोई गिने चुने मिल पाते हैं, क्योंकि जो उस पे चलता है वही वहां पहुंचता है। चलेगा वही तो पहुंचेगा, बैठा रहेगा वो कहाँ पहुंचेगा, बैठे रह जाएंगे। तो जो सत्य ज्ञान शास्त्रों ने, पुराणों ने हमारे समक्ष रखा है, सद्गुरु हमें देते हैं, हम प्रयास करें, हम उसके ऊपर चलेंगे तो उस अखंड तक पहुंचेंगे। तो यही मैं आप सबके समक्ष निवेदन करूंगा। मैं तो निवेदन करने आया हूँ कि ये सत्य ज्ञान, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समक्ष वो आया है, तो हम उसको ग्रहण करें, इसी जन्म में उसके ऊपर ग्रहण करके उसको आत्मसात करें, उस पर चलें, और इसी जन्म में इस आत्मा को इस आवागमन के चक्र से मुक्त जाए। ठीक है, तो आइए अब सब जयकारे के साथ आज की सभा को हम सब यहीं पर विराम देंगे। सब प्रेम से जयकारे लगाएंगे। इतनी देर हम ही बोल रहे थे, कुछ देर जय के रूप में आप भी बोलिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नित्यानंद स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजू राज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। मैं बोलूंगा वंदे, आप हाथ उठा के बोलेंगे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। आज के आनंद की जय। आनंद के आयोजक की भी जय। हाँ।